अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर बेसिकली इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट इस सेंस में कि आज हम मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग को सीखेंगे, जो कि हमारी ना सिर्फ हमारी गल्फ कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया में काम आएगी, बल्कि मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग का फ़ायदा हमें यूएसए में भी होगा और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी होगा। क्योंकि फ़ायदा क्यों होगा? क्योंकि बहुत क्या मतलब अक्सर होता क्या होता है कि हम लोग जब टूल के थ्रू प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें हमारे मतलब की प्रोडक्ट मिलती नहीं है। ठीक है, तो हमारे ऊपर उधर से जो टूल होता है उसके अंदर भी ऑप्शंस खत्म हो जाती हैं और हम वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो हमें कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही होती। तो अगर हम देखें कि मोस्टली वीएस जो प्रोडक्ट हंटर होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा महारत होती है प्रोडक्ट हंटिंग में, वो ज्यादातर अपनी प्रोडक्ट हंटिंग मैनुअल करते हैं। टूल का वो इस्तेमाल सिर्फ प्रोडक्ट को देखने के बाद करते हैं, प्रोडक्ट का एनालाइज करने के बाद करते हैं, उसका एक्सरे रन करने के लिए या ओवरऑल डाटा चेक करने के लिए या कीवर्ड हंट करने के लिए। लेकिन मैनुअल प्रोडक्ट हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इससे ये होता है कि हमारे जहन में मल्टीपल आइडियाज आ जाते हैं और सिर्फ वो आइडियाज हम एक मार्केट में नहीं रखते, उनको मल्टीपल मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग को बहुत सीरियसली लेना है। ठीक है, इसमें जितनी मेहनत हो सके एफर्ट पुट करती है, क्योंकि इसका फायदा हमें आगे चल के बहुत ज्यादा होगा। अच्छा जी, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग का स्टार्ट हम अपनी ऑस्ट्रेलियन मार्केट से ही करेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में क्योंकि कोई भी टूल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बगैर किसी टूल के हमें प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ती है। टूल यहाँ पे एक टूल है जिसको हम कह लें ईग्रो, लेकिन ईग्रो इतना ज़्यादा कह लें आपके रिलायबल नहीं है, उतना एक्यूरेट नहीं है कि हम उसके डाटा के ऊपर रिलाई कर सकें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मैनुअली ही करेंगे, सब कुछ सब सारा डाटा मैनुअली चेक किया करेंगे और रिक्वायरमेंट जो होंगी हमारे क्लाइंट की वो भी हम मैनुअली चेक करके दिया करेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 तरीके हैं, 2 से 3 मेथड कह लें प्रोडक्ट को हंट करने के। हम लोग आज पहला मेथड स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेल्स कैलकुलेशन बाय रिव्यूज। के रिव्यूज का यूज करते हुए हम लोग कैसे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वंस हमें सेल्स का पता लग जाए, फिर आगे हमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट का, प्रोडक्ट की डिमांड का पता ऑटोमेटिकली लग जाता होता है। अक्सर औकात ये होता है कि क्लाइंट हमें खुद इन मार्केट्स में, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में, यूएई मार्केट में, सऊदीया मार्केट में, क्लाइंट हमें खुद एक क्राइटेरिया देता है कि हमारी जो सेल हो वो इतने यूनिट्स की हो, इतने यूनिट्स से लेकर इतने यूनिट्स तक सेल जा रही हो। टॉप में जो कॉम्पिटिटर्स हो उनमें टॉप 5 में इतने रिव्यू वाले बैठे हों, टॉप 10 में इतने रिव्यू वाले बैठे हों, तो वो चीज़ ईज़ी हो जाती है। लेकिन अगर एक क्लाइंट है हमारे पास जिसको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, तो वो हमारे ऊपर ही सब कुछ छोड़ देता है कि आप अपनी अपने लिहाज से अपने क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करते हुए मेरे लिए प्रोडक्ट। तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? क्योंकि अगर हमने उस सिचुएशन की जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसको हैंडल कर लिया, तो जो क्राइटेरिया वाली सिचुएशन है उसमें हमें मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी। तो आज हम देखते हैं कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट के तहत एक रिकमेंडेड क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट कैसे हल करते हैं। ठीक है जी। तो मेथड 1, सेल्स कैलकुलेशन बाय रिव्यू। अब इसमें ये होता है कि हमें 2 चीज़ों का अपना लाज़िम है। अगर हमने सेल्स को कैलकुलेट करना है, तो उसमें 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़, दूसरा डेट फर्स्ट ड्राइव। अब ये 2 चीज़ें याद रखनी है अभी आप लोग। 2 चीज़ें भी आप लोगों ने याद रखनी है क्या? एक टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़, दूसरी चीज़ डेट फर्स्ट ड्राइव। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलियन मार्केट रिलेटिवली एक छोटी मार्केट है। यहाँ पे सेल्स और कंपटीशन बहुत कम है। हम लोग जो यूएसए मार्केट और यूके मार्केट को स्टडी करके आए हैं, वहाँ पे हमें बहुत जगह, मतलब हमें मोस्टली प्रोडक्ट हाई कंपटीशन वाली मिलती थी और उस हाई कंपटीशन को निगलेक्ट करके हमने एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी होती थी जो लो कंपटीशन वाली हो। यहाँ पे वो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे ये होता है कि हमने एक डिमांडिंग प्रोडक्ट निकालनी होती है। वहां पे तो ये था ना कि डिमांडिंग प्रोडक्ट को थोड़ा सा निगलेक्ट किया जाता था और अपनी क्वालिटी के अंदर रहते हुए, अपनी डिमांड के अंदर रहते हुए, कितना हम स्पेंड कर सकते हैं रैंकिंग में, उस चीज के अंदर रहते हुए हमने प्रोडक्ट को हंट करना था, जिसमें हम लोग मोस्टली हमारी कोशिश होती थी कि रीजनेबल सेल्स वाली, मीडियम सेल्स वाली प्रोडक्ट को हंट करें और उसके साथ जाएं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन बहुत लो है,
है, बिल्कुल खत्म नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन है, ठीक है, लेकिन कम है। जहां हम लोग एक ऐसी मार्केट, यूएसए की मार्केट, यूके की मार्केट, जहां हम लोग क्या नाम है, बहुत ज्यादा बजट स्पेंड करते हैं रैंकिंग के ऊपर, कैंपेन्स के ऊपर, गिव अवेज के ऊपर, यहाँ ये चीज नहीं है। यहाँ पे इतना बजट स्पेंड नहीं होता। यहाँ पे जितनी भी लॉन्चेस होती हैं, यहाँ पे अगर आप लोग लॉन्चेस करते भी हैं तो वो माइक्रो लॉन्चेस में आ जाती हैं, क्योंकि माइक्रो लॉन्चेस का मतलब ये है कि ऐसी लॉन्चेस जिनका बजट 5 to 7 thousand डॉलर्स के कम हो, जिनका बजट 5 to 7 thousand डॉलर से कम हो। और यहाँ पे मोस्टली प्रोडक्ट्स वही हैं जिनके ऊपर थोड़ा बजट लगता है। तो ये होती हैं हमारी माइक्रो लॉन्चेस, एमपीएल, आप लोगों ने शायद इस चीज का सुना होगा। यहाँ पे एमपीएल होती है। और यहाँ पे हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज जो जहन में हमने रखनी है कि हमने एक डिमांडिंग प्रोडक्ट निकालनी होती है। अब डिमांडिंग प्रोडक्ट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट निकाल देनी है जिसके अंदर ब्रांड डोमिनेंसी हो, जिसके अंदर अमेजोन भी हो, या जिसके अंदर कोई ऐसा ब्रांड बैठा हो जो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड या बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रांड हो। होता ये है कि यूएसए में तो चले, यूएसए में तो हर ब्रांड वहां पे मौजूद है, और अमेजोन हर ब्रांड को उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक, उसकी क्या नाम है, बजट के मुताबिक उसको आगे से रिवॉर्ड देता है, उसको रैंक करते हैं। लेकिन ये जो छोटी मार्केट्स होती हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और सऊदीया, यहाँ पे ये होता है कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सेल ग्लोबली करके, बड़े ब्रांड सेल ग्लोबली करके यूएसए से इन मार्केट्स में आए होते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि वो लोग जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो यूएसए में एक अच्छी खासी बड़ी नीश के, एक बड़ी नीश के ऊपर रैंक होते हैं, जो वो क्या करते हैं, वो सेल ग्लोबली का ऑप्शन यूज करके, सेल ग्लोबली का ऑप्शन यूज करके इन मार्केट्स में आए होते हैं, जो कि छोटी मार्केट्स होती हैं, ठीक है। अब जब वो छोटी मार्केट्स में आते हैं ना बड़े ब्रांड, अब ये चीज समझने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी है और समझने वाली चीज भी है, कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, जिस तरह मैं एक यूएसए का बहुत बड़ा ब्रांड, लेट्स सपोज मैं एडिडास का ओनर हूँ, ठीक है। मैंने यूएसए में लॉन्चेस की, अपनी लॉन्चेस का स्टार्ट अमेजोन के ऊपर मैंने यूएसए से किया, और क्योंकि मैं एक बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रांड हूँ, यूएसए में क्या हुआ, यूएसए में अमेजोन ने मेरी प्रोडक्ट को रैंक करवा दिया। मेरा बीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अमेजोन की रिकमेंडेशंस के ऊपर वर्क करता हूँ। अमेजोन मुझे कहता है कि परसेंटेज ऑफ दो, मैं परसेंटेज ऑफ दे देता हूँ। अमेजोन मुझे कहता है कि क्रिसमस डील्स आ रही हैं, इनमें पार्टिसिपेट करो, मैं उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ, ठीक है। मैं अमेजोन के मुताबिक हर चीज करता हूँ। और अब अमेजोन अमेजोन मुझे भी रिवॉर्ड देता है इस चीज का। रिवॉर्ड क्या देता है, अमेजोन मेरा बीएसआर इंप्रूव कर देता है, और उन मार्केट्स में मेरा बीएसआर बहुत अच्छा है। अब अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने क्या किया, ये चीज अब इंपॉर्टेंट है, कि अमेजोन ने ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी एक ब्रांच खोल दी है। अमेजोन ने ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी एक ब्रांच खोल दी है। तो अब वहां पे बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन सेलर्स आ गए हैं, वहां पे बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन सेलर्स बैठे हैं, लेकिन मैं तो यूएसए का हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड वाइड सेल हो, वो दुनिया में हर जगह जाए, जहां जहां अमेजोन हो वहां मेरी प्रोडक्ट जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने यूएसए के अकाउंट से सेल ग्लोबली करके ऑस्ट्रेलिया में आ जाता हूँ, जो कि लीगल है, बिल्कुल भी लीगल नहीं है, लीगल चीज है, अमेजोन अलाउ करता है। मैं ऑस्ट्रेलिया में आ गया, ठीक है। अब क्योंकि मैं एक बड़ी नीश के अंदर रैंक था ऑलरेडी, उस बड़ी नीश के अंदर मैं अमेजोन अमेजोन मुझे जानता है, अमेजोन को पता है कि ये ब्रांड मेरा पॉपुलर ब्रांड है, ठीक है, मेरा पसंदीदा ब्रांड है, ये मेरी ये एक नीश के अंदर बड़े अच्छे बीएसआर के साथ रैंक है। तो क्या अगर मैं उस बड़ी नीश से, उस बड़ी मार्केट से उठ के एक छोटी मार्केट में आऊंगा, तो मुझे क्या उस छोटी मार्केट में रैंकिंग करनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन पहले ही, जैसे ही मैं अपनी इन्वेंट्री वहां पे जाऊंगा, मेरी लिस्टिंग को एक्टिव करेगा और मुझे ऑलरेडी टॉप पेज के ऊपर ला के रैंक कर देगा। मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मुझे ना गिव अवे करने पड़ेंगे, ना कोई और चीज करनी पड़ेगी। ये है अमेजोन का मॉड्यूल A9 का, ना कि सिर्फ A9 का बल्कि उससे पीछे का। तो इस चीज को कहते हैं रिवॉर्ड सिस्टम। जो अमेजोन रिवॉर्ड करता है वो इन ये इस चीज में आ जाता है, ठीक है। तो हमने, अब हम जा रहे हैं छोटी मार्केट्स के अंदर, जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, तो हम एक तरफ, मैं आपको कह रहा हूँ कि हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट्स का वो हमने लाजमन चूज करना होता है, हमने हमेशा हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट के अंदर जाना होता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे अब
पे एहतियात भी ज्यादा है। कंपटीशन बहुत थोड़ा है। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे शायद हमें कंपटीशन बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर नजर भी ना आए, लेकिन कंपटीशन थोड़ा रहने का मतलब ये नहीं कि हम एक ऐसी प्रोडक्ट के अंदर चले जाएं जहां ये चीजें, ये जो पॉपुलर ब्रांड वाले हैं वो लोग आके बैठे हो। अब अगर पॉपुलर ब्रांड वाली नीश के ऊपर हम लॉन्च करेंगे ना, तो उसके ऊपर रैंक होना मुश्किल होगा। अगर हम होता ये है कि अगर हम पॉपुलर निश के ऊपर जा रहे हैं और हम एक नए ब्रांड है, हमने नया नया ब्रांड अपना मुतारिफ करवाया है, नया नया सेलर सेंटर खोला है, नई नई लॉन्च की है, तो क्या अमेजोन हमें अलाउ करेगा कि हम उसके पॉपुलर ब्रांड के ऊपर आके रैंक हो जाए? नहीं करेगा। थोड़े टाइम के लिए कर भी देगा, अगर हम वेलोसिटी को टारगेट कर लें, हम अपनी उसकी सेल वेलोसिटी और रिव्यू वेलोसिटी को टारगेट कर लें, तो कुछ टाइम के लिए अमेजोन हमें अलाउ कर भी देगा, लेकिन एट द एंड वो हमें नीचे ले आएगा। तो पॉपुलर ब्रांड को आप लोगों ने वो बोल्ड करके लिख लेना है अपने नोट्स के अंदर। कभी भी पॉपुलर ब्रांड को टारगेट नहीं करना छोटी मार्केट्स में लॉन्च करते हुए, हमेशा पॉपुलर ब्रांड वाली प्रोडक्ट से दूर ही जाना है। पॉपुलर ब्रांड वाली प्रोडक्ट्स आप कह लें कि जिस तरह एडिडास की प्रोडक्ट्स हो गई, आईफोन की प्रोडक्ट्स हो गई, जिस तरह नाइकी की प्रोडक्ट्स हो गई, गार्लिक प्रेस में जिस तरह ओक्सो वगैरह है, ये लोग हैं, पॉपुलर ब्रांड्स हैं, यूएसए में भी एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीज इन लोगों को हमेशा हमने निगलेक्ट करना है। सेल ग्लोबल वाले लोगों को, जिन लोगों ने सेल ग्लोबली किया होगा, उनको हमेशा निगलेक्ट करना। अभी ये चीज बहुत ज्यादा मिक्सिंग लगेगी हमें, लेकिन ये कह लें कि आप इंस्ट्रक्शंस हैं। मार्केट को स्टार्ट करने से पहले उसका पता होना चाहिए हमें। अभी जो छोटी मार्केट्स होती है ना, यहाँ पे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं बैठे हुए। ऑस्ट्रेलियन मार्केट छोटी मार्केट है, यहाँ पे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं बैठे हुए, यहाँ पे यूएसए वाले, यहाँ पे यूके वाले, यहाँ पे जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस वाले बैठे हुए हैं, सिडनी वाले बैठे हुए हैं, कनाडा वाले बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने हमेशा उन्हें निगलेक्ट करना है, हमेशा उनको रिमूव करना है उधर से। रिमूव करने का भी एक प्रोसीजर है, किस तरह रिमूव करना है, क्यों रिमूव करना है, किस हद तक रिमूव करना है, कि अगर हमारी प्रोडक्ट में बड़े ब्रांड्स वाले और दूसरी मार्केट के लोग बैठे हुए हैं, तो वो किस लेवल तक होंगे तो ठीक है, अगर वो उस लेवल से आगे जाएंगे तो हमें उस वो प्रोडक्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, थोड़ी बहुत टेक्निकल चीजें हैं ये, क्योंकि यूएसए मार्केट, यूके मार्केट में तो हमें टूल ने हमारी मदद कर दी, उन मार्केट्स में टूल ने हमारी मदद कर दी। वो टूल सारा डाटा हमारे सामने ला के रख देता था एट अ टाइम, हम देखते थे और हमें पता लग जाता था कि ये प्रोडक्ट ठीक है या ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये है, यहाँ पे हमें खुद सब कुछ करना पड़ेगा। तो खुद सब कुछ करने में थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज आएंगी, कंफ्यूजन होंगी, लेकिन अगर हमने इस चीज को समझ लिया तो ये चीज हमें उन मार्केट्स में भी फायदा देगी और यहाँ पे तो देगी देगी। ठीक है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, छोटी मार्केट है, आपके पास एक क्लाइंट आया, थोड़ा सा ना एक एक वे के साथ, एक कह लें कि एक प्रॉपर तरीके के साथ डिस्कस करते हैं इसको, ताकि इसके ऊपर कंफ्यूजन ना हो हमारी। तो एक छोटी मार्केट है, हमारे पास एक क्लाइंट आया, कहता कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए लॉन्च करनी है, मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक प्रोडक्ट हंट करके दो, अपने क्राइटेरिया पे कर दो। अब एक चीज लिख लें, अभी एक चीज लिख लें कि एक ऐसी प्रोडक्ट, हम लोग मोस्टली जब यूएसए में थे, यूके में थे, हमारा होता था कि जो प्रोडक्ट्स हो हमारी, वो 1000 यूनिट की सेलिंग कर रहे हो, 800 यूनिट की सेलिंग कर रहे हो, 900 यूनिट की सेलिंग कर रहे हो, चाहे वो 40% के लिहाज से कर रहे हो, 40% वाले इतने कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो, ताकि हमें पता लगे कि ये डिमांडिंग प्रोडक्ट है। मीडियम डिमांड वाली प्रोडक्ट के ऊपर हम नहीं जाते हैं, रेवेन्यू कम होती है उसकी। तो हमारा यूएसए में, यूके में मकसद क्या था कि अगर टॉप 10 के कॉम्पिटिटर्स को हम देखते हैं, तो टॉप 10 में से 40% वो सेलर्स हों जिनकी सेल 1000, 900, 800, 950 इस तरह यूनिट्स की हो। तो अगर इतनी बड़ी मार्केट है यूएसए मार्केट, उसमें हम ये वेटेज रख रहे हैं, तो बिल्कुल उसको ही हम देखते हुए हम ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में हमारी सोच ये होनी चाहिए कि अगर वहां पे इतने यूनिट थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मकसद ये होगा कि अगर हम कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं, तो उसमें जो कॉम्पिटिटर्स हों, टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स लगा लें आप, उनमें टॉप 10 में 60%, टॉप 10 में 60% कॉम्पिटिटर्स ऐसे हों सेल जिनकी सेल 300, 200 के करीब हो। बाकी जो 40% है वो लेस देन हो सकते हैं इससे। चीज डिफरेंट हो गई है, उल्ट हो गई है, लेकिन जो पहले ये होता था कि
कम लोग ज्यादा सेल, अब यहाँ पे ज्यादा ज्यादा लोग ज्यादा सेल, और जो ज्यादा सेल है वो वहां की कम सेल वाली हो जाएगी। मतलब वहां पे कम, हम कहते थे कि जो ज्यादा वाले लोग हों, जो कम से लर्न कर रहे हो, वो 300 400 यूनिट्स के हो। यहाँ पे ये होगा हमारा कि जो 10, अगर हम टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, तो उनमें 60% 70% लोग वो हों जिनकी सेल 300 350 या इस लेवल की हो, और बाकी जो 40% हो वो चाहे 150 200 यूनिट्स के करीब हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग हुई इस चीज की? तो ये है हमारा मकसद ऑस्ट्रेलिया में, सेल्स से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड ये मकसद है हमारा। ठीक है, अच्छा जी, सेल्स का अंदाजा हो गया हमें। रिकमेंडेशन ये है, ये रिकमेंडेशन है बेसिकली, अगर मैंने जो अभी आपको बताया ना, ये रिकमेंडेशन है। ये हमें स्ट्रीम कॉमर्स वाले रेकमेंड करते हैं, हमें क्या नाम है अनेबलर्स वाले ये चीज रेकमेंड करते हैं। जब ये मार्केट लॉन्च हुई थी ना, हालांकि आप लोग अगर स्ट्रीम कॉमर्स का अब क्राइटेरिया उठा के देखेंगे ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो आपको क्राइटेरिया मिलेगा आज से तकरीबन 9 महीने पहले का, 9 10 महीने पहले का, या साल पहले का, जब ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हुई थी, जब सनी अली साहब ने कहा था, ऑफिशियली कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जाओ, यूएई में जाओ और लॉन्चेस करो, तब वो क्राइटेरिया उनका तब का चला आ रहा है, इन्होंने अभी तक अमेंडमेंट्स नहीं की। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई फर्क नजर आए ना, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 9 महीनों में अच्छा खासा फैक्ट बढ़ जाता है। इन्होंने अभी तक कोई नया क्राइटेरिया मुतारिफ नहीं करवाया है। ठीक है, अभी क्योंकि हम रिकमेंडेशन के साथ चल रहे हैं, तो हम क्राइटेरिया को जहन में रखेंगे, और आज के लिहाज से रखेंगे, ना कि 8 9 महीने पहले के लिहाज से रखेंगे। पहले ही होता था कि जब इन्होंने मुतारिफ करवाया था स्ट्रीम कॉमर्स वालों ने, सनी अली साहब ने, तो मैं भी बीच में ही था उस टीम के। तो हुआ ये था कि इन्होंने कहा था कि जो सेल्स हो आपके कॉम्पिटिटर्स की, या जो ऑस्ट्रेलियन सेलर्स की वहां पे सेल हो, वो आप देखें कि 150 यूनिट 200 यूनिट इससे करीब की हो। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 300 350 यूनिट्स की सेल तक जाना है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने बताया था, वो उस चीज में और आज की चीज में बहुत डिफरेंट आ गया हुआ है। सेलर्स भी बढ़ गए हुए हैं और बायर्स भी बढ़ गए हुए हैं। आप लोगों को ऐसी प्रोडक्ट्स भी नजर आएंगी जिनकी सेल 500 यूनिट 600 यूनिट की हो। लेकिन हम क्योंकि अभी एक लिमिट में रहना चाह रहे हैं, ठीक है, हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए, ठीक है, हम लोग इस लिमिट में रहेंगे। और हमारी लिमिट क्या है? 350 300, इसलिए लिमिट है हमारी, इस लिमिट में हम लोग रहेंगे। ठीक है, तो सेल की हमें लिमिट पता लग गई। अब आते हैं अपना थोड़ा सा वापस उस चीज पे। क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा मुझे प्रोडक्ट हंड करके दो। हमें पता है, हम लोग यूएसए मार्केट में वर्किंग करते आए हुए हैं, हमने लॉन्चेस की हुई हैं यूएसए में, हमने यूके में लॉन्चेस की हुई हैं, हमने वहां पे खूनो खून हुए हुए हैं, वहां पे हम लोग ब्लीडिंग पे ब्लीडिंग की हुई है, गिव अवेज पे गिव अवेज किए हुए हैं हमने। ठीक है, हमने कंपेनों पे कंपेनें चलाई हुई हैं, सब कुछ किया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, अब हम छोटी मार्केट में आ गए हैं। छोटी मार्केट में वर्किंग करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है हमारे लिए, हलवा काम कह लें आप लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे आए हैं, हमारे जेन में 3 4 तो चीजें लाजमन हो ना हमारे जेन में, कि कोई भी प्रोडक्ट हंट करनी है हमने, गेटेड ना हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ना हो, हजार्डस ना हो, नाइफ से रिलेटेड ना हो, टूटने वाली चीजें ना हो, फूड से रिलेटेड चीजें ना हो, सीजनल ना हो। ये 4 5 6 चीजें तो हमारी एक अलग आइडियल चीजें हैं, नॉर्मल कंडीशन में हमें ये पता होती है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये चीजें जहन में रखनी है। लेकिन उसके बाद क्लाइंट ने कहा कि उसके बाद वाला जो क्राइटेरिया है ना, वो आप खुद सिलेक्ट करोगे। उसके बाद क्या चीज आती है फिर मोस्टली जहन में? सेल्स ही आती है। तो सेल्स का मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है, सेल्स का मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है कि क्या हमारी सेल्स होनी चाहिए, क्या हमारा एक लिमिट्स क्या होंगी, ब्रैकेट्स क्या होंगी हमारी। ठीक है जी, तो वो चीज हमें पता लगी। अब मैं बैठा हूँ जी काम करने के लिए, क्लाइंट ने कहा कि काम शुरू कर दो और प्रोडक्ट हंट करना स्टार्ट कर दो। मैं बैठा हूँ जी ऑस्ट्रेलियन मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए, और मैं क्या मेथड यूज कर रहा हूँ? मैं मेथड 1 यूज करूंगा, मैं तीनों मेथड यूज करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए ऑथेंटिसिटी। क्लाइंट को चाहिए चीजें ऑथेंटिक चीजें चाहिए, मुझे ऑथेंटिसिटी चाहिए। मुझे अगर कंफर्म होगा कि वाकई में अगर ये प्रोडक्ट हमारे लेवल की है, तब भी हम उसको देंगे। तो वो चीज पता करने के लिए हम तीनों मेथड यूज करेंगे। अब तीनों मेथड अगर अगर हम आइडियल कंडीशन लगाएं ना, आइडियल कंडीशन में तीनों मेथड होते नहीं है, होते दो ही हैं, होते मेथड दो ही हैं, लेकिन हम फिर भी तीनों को यूज करेंगे, क्योंकि काफी कंडीशन में तीनों भी यूज हो जाते हैं। तो अभी तो हम पहले मेथड में हैं, जिसको हम कहते हैं कि रिव्यूज का इस्तेमाल करते हुए सेल्स निकालना। ठीक है, अब वो भी थोड़ा डिले होगा, क्योंकि अभी तो हम कहीं बैठे ही नहीं है, हमने तो कहीं क्राइटेरिया नहीं पुट किया, हमें तो कहीं आइडिया नहीं मिल रहा कि प्रोडक्ट कौन सी हम चूज करें।
तो वो आइडिया हम कहाँ से ले सकते हैं? मुख्तलिफ पोर्शंस हैं वो आइडिया लेने के, मुख्तलिफ टेक्निक्स आइडिया लेने की। शायद आप लोगों को भी एक दो टेक्निक्स का पता हो, लेकिन अभी हम जो आइडिया लेंगे ना, वो ऑथेंटिक जगह से लेंगे, बाद में हम वो चोर दरवाजे वाला हिसाब करेंगे, ठीक है? तो मैं बैठ गया हूँ जी प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए। मैं आया हूँ जी, सबसे पहले मैं कहाँ गया हूँ? अब मेरे ज़हन में एक चीज़ ज़रूर है कि डिमांडिंग प्रोडक्ट होनी चाहिए। डिमांडिंग प्रोडक्ट मतलब गुड सेल, अच्छी हाई लेवल सेल होनी चाहिए उसकी। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे दिखा रही है कि आप इधर जाएँ तो आपको डिमांडिंग सेल मिल जाएगी, आपको ज़्यादा अच्छी बेस्ट सेल सेलर। वाली प्रोडक्ट मिल जाएँगी। यहाँ पे मुझे एक पोर्शन नज़र आ रहा है बेस्ट सेलर का। तो ये बेस्ट सेलर एक ऐसा पोर्शन है जिसमें मोस्टली जो प्रोडक्ट्स होंगी वो हाई सेल वाली होंगी। आप लोगों को खुद भी पता है कि बेस्ट का टैग, बेस्ट सेलर का टैग किसको मिलता है? एक नीश है, उसमें बेस्ट सेलर का टैग सिर्फ एक बंदे को मिलता है। वो कौन होता है? जिसकी सबसे ज्यादा यूनिट सेल हो रहे होते हैं, और हमारा मकसद भी यही है, तो हम बेस्ट सेलर में चले जाएंगे। सिंपल क्या किया, बेस्ट सेलर में आ गए हम लोग। अच्छा जी, अब बेस्ट सेलर में आप लोगों को निशीज इन्होंने बता दी हुई है, आप कैटेगरी वाइज कर सकते हो। कैटेगरी वाइज ना जाना चाहो तो पहले बेस्ट सेलर में इंडिविजुअली भी देख लो कि कोई प्रोडक्ट अच्छी नजर आ तो नहीं रही। मिलिट्री फिट, ये एक अच्छी वाइज की प्रोडक्ट को अभी हम इतना नहीं, खिलौने वाले आइटम्स है ना, जो टॉयज आवाज टॉयज आपकी वगैरह हो गए, क्लियर जाएंगे ना नहीं तो आ रही। हम ये टॉयज की आइटम को ज्यादातर किया करें। अच्छा जी सर, आ रही है सर जी, आ रही है मेरे ख्याल से। आपकी साइड से ना नेट का इशू होना, क्योंकि मैंने अब हैंड फ्री भी उतार दी हुई है और मैं खुद माइक पे बोल रहा हूँ, तो अगर आप अपने बैकएंड पे चेक कर लें। चलो अब तो ठीक है बिल्कुल। अच्छा जी जी, तो एक तो हम लोग जो टॉयज की प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको पीएल में हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। टॉयज की प्रोडक्ट में हमने नहीं जाना, क्योंकि टॉयज की प्रोडक्ट बेसिकली ब्रांड डोमिनेंट होते हैं यहाँ पे, और गेटेड भी होती है क्योंकि किड्स से रिलेटेड इनका चक्कर होता है। और ये ज्यादातर होलसेल के अंदर होती है। जब हम लोग होलसेल में जाएंगे ना, तो हमें नजर आएगा कि हम टॉयज की प्रोडक्ट में ही ज्यादातर सर्च कर रहे होते हैं। उसका भी एक मॉड्यूल है, जब हम होलसेल में जाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, बेस्ट सेलर्स में आगे। अब बेस्ट सेलर में अच्छी चीज ये है कि आप लोग नीश सेलेक्ट कर लें अपनी, ठीक है? एक तो या तो आप क्लाइंट से पूछ लें कि आप किस नीश को ज्यादा रेकमेंड करते हैं, लेकिन अगर क्लाइंट आपको ये चीज नहीं बताता है तो फिर आप लोग ही खुद ही कर लें, ठीक है? आप लोग किचन में जा सकते हैं, होम रिलेटेड में जा सकते हैं, गार्डन रिलेटेड, गार्डन से रिलेटेड आप कर सकते हैं, ठीक है? होम में जा सकते हैं। हम अभी होम में जाते हैं क्योंकि होम एक ज्यादा बड़ी नीश है, ज्यादा हमें वास्ट क्या नाम है मिल जाएंगी, चीजें मिल जाएंगी। तो वो बड़ी प्रोडक्ट्स जो है ना, कुर्सियां वगैरह, ये इन चीजों को छोड़े, इनमें नहीं जाना हमने, ठीक है? इनमें हमें इनको निगलेक्ट करना है, क्योंकि जितनी बड़ी प्रोडक्ट होती है ना, उतना ही ज्यादा उसके ऊपर आप कह लें कि चार्जेस पड़ते हैं हमें, उसके शिपिंग चार्जेस भी पड़ते हैं, और साथ साथ उसके हमें जो क्या नाम है वेयर हाउस चार्जेस है वो भी बहुत ज्यादा पड़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आर्ट्स एंड क्राफ्ट हमेशा रेकमेंड है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट तो हर नीश में आप लोगों के लिए रेकमेंड है। अब ये एक प्रोडक्ट नजर आ रही है। अच्छा जी, प्रोडक्ट नजर आ गई, आइडिया मिल गया, कम से कम आइडिया मिल गया। अब ये इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आ गया, इसका टाइटल पकड़ते हैं ताकि इसका कीवर्ड का पता लगे हमें। अब यहाँ पे कोई टूल नहीं है जो हमें इसके कीवर्ड का बता सके। यहाँ पे हमें खुद ही देख के, खुद ही समझ के इसके कीवर्ड को निकालना पड़ेगा, और उस कीवर्ड के ऊपर फिर हमें सर्च करनी पड़ेगी। ठीक है जी। ले जी, इसकी लिस्टिंग के प्राइस, सबसे पहले तो इसकी लिस्टिंग को देख लेते हैं कि हाँ ये लिस्टिंग है, इसके ऊपर कम से कम रिव्यूज है। रिव्यूज होने चाहिए, कम से कम आप बेस्ट सेलर से जो लिस्टिंग उठाएं उसके ऊपर रिव्यूज हो। रिव्यूज होंगे तो इसका मतलब है उसके पास सेल होगी। रिव्यूज नहीं है तो इसका मतलब सेल भी नहीं है उसके ऊपर। अब यहाँ पे एक सवाल आप लोग ये भी करते हैं कि सर क्या पता इस बंदे ने फेक रिव्यू लेके आया हो, या क्या पता ये हमारी तरह प्रॉक्सी मार्केटिंग करके 17 रिव्यूज लेके आए, क्योंकि 17 रिव्यूज तो कोई बात ही नहीं है। जहां हम लोग 170, 200, 300 रिव्यू लेके आते हैं अपनी लिस्टिंग्स के ऊपर यूएसए यूके में, ये 17 रिव्यूज क्या बात है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मार्केट क्या कहती है, ऑस्ट्रेलियन पीपल क्या कहते हैं, ये भी तो चीज समझने वाली है ना। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। अब जिस तरह हम लोगों को बहुत ज्यादा, हम लोग क्या नाम है फेमिलियर हैं यूएसए में, यूके में, क्या नाम प्रॉक्सी मार्केटिंग के साथ, हम हमें गोरों का अंदाजा है। गोरों को हम एक चीज कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट ले लो, इसके ऊपर रिव्यू दे दो,
मैं आपको रिफंड कर दूंगा। गोरे फट से मान जाते हैं उतर के उन मार्केट से, क्योंकि उनको पता है कि काम हो रहा है, उनको पता है कि यार ये मुझे रिफंड मिल रहा है, उनको पता है कि लाखों हजारों लोग ये काम कर रहे हैं, उनको इस चीज का पता है। लेकिन जब हम आ जाए ऑस्ट्रेलियन मार्केट में, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में एक तो बहुत छोटी मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया खुद एक बहुत छोटा आप कह लें आपके एरिया है, ठीक है। तो वहां भी होता है कि अगर हम किसी को कहें ना कि ये प्रोडक्ट ले लें आप मेरे से फ्री में, पहले आप इसको परचेज करें, उसके पैसे पे करें, लेकिन जब आप उसके ऊपर रिव्यू देंगे तो मैं आपको उसका रिफंड कर दूंगा। वो कहेगा कि यार तुम स्कैमर हो, वो आपको स्कैमर कह देगा। तो ऑस्ट्रेलिया में प्रॉक्सी मार्केटिंग बहुत थोड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं है कुछ परसेंट के लिहाज से है, 1% 2% के लिहाज से है, लेकिन बहुत थोड़ी है। मोस्टली पीपल यहाँ पे अगर आप उनको ये काम कहेंगे ना तो वो आगे से स्कैमर का ही टैग दे देते हैं हमें। तो यहाँ पे प्रॉक्सी मार्केटिंग के थ्रू रिव्यू लेके आना कोई इजी चीज नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा 17 रिव्यू लेके बैठा हुआ है तो उसमें से मोस्टली रिव्यू उसके ऑर्गेनिक ही होंगे। ऑर्गेनिक रिव्यूज है, इसका मतलब है सेल आई हुई है उसके ऊपर। एक तो इसकी इसकी रिव्यूज भी हैं इसकी लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है। डेट फर्स्ट अराइवल भी होना चाहिए इसकी लिस्टिंग के ऊपर, है डेट फर्स्ट अराइवल भी है। मतलब दो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी, हालांकि ये चीजें हैं नहीं, हम देख रहे हैं कम से कम ये चीजें मौजूद हो ताकि आगे चल के हमें इसके ऊपर कोई इशू ना हो। अच्छा, ये बातें इसके टाइटल के ऊपर, ताकि हमें एक कीवर्ड मिल सके जिस कीवर्ड के थ्रू हम यहाँ पे इसकी एक्चुअल सर्च कर सकें। अच्छा जी, तो हम आते हैं इधर। सबसे पहले तो मार्केट को हम कंपेयर कर रहे थे कि ये मार्केट छोटी मार्केट है, सेल कम है इसके ऊपर, सेल रिलेटिवली काफी कम है यहाँ पे। अगर हम लोग यूके में देखते थे कि हमारे जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हो टॉप 10 में जिनकी ज्यादा सेल हो वो 1900 यूनिट वाले हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे जब हम टॉप कॉम्पिटिटर्स देखेंगे उनमें क्या होगा, उनमें 300 350 यूनिट की सेल जाएगी। होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम वो रेकमेंड नहीं है, ठीक है। उससे कम आप चले कह ले, अगर उससे कम भी हो तो 270 250 की रेंज तक जाए। लेकिन टॉप 10 में कम से कम 5 से 6 लोग ऐसे होने चाहिए जिनकी सेल 250 से ज्यादा की हो, और बाकी जो हो वो 150 200 इस रेंज में हो, ताकि हमें पता हो कि हाँ उस इस प्रोडक्ट की आगे सेल हो रही है या नहीं हो रही। एक तो ये चीज मैंने बताई थी। दूसरी चीज ये कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई टूल नहीं होता है तो हमें आइडियाज नहीं मिलते हैं, तो बेस्ट चीज ये है कि हम सीधा बेस्ट सेलर पे आए, बेस्ट सेलर में आके अपनी नीश को सिलेक्ट कर लेंगे कि इस नीश के अंदर हम प्रोडक्ट को हंट करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं होम की नीश के अंदर सिलेक्ट करूँ, तो होम की नीश के अंदर गए हम लोग। यहाँ पे हमारे पास हम इसको देख रहे थे, और ये गार्लैंड वाली प्रोडक्ट हमारे सामने आई थी जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये देखें, तो बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट हैं, ये ब्रशेस भी हैं, लेकिन ये मल्टीपल हैं और मैं वेरिएशंस में जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं अभी नया नया हूँ, मुझे अभी इतना अंदाजा नहीं है सेल कैसे करनी है। तो अगर मैं ज्यादा वेरिएशंस में चला गया तो वो चीज मेरे लिए फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक चीज है, इसके ऊपर रिव्यूज भी हैं, 129 के करीब इसके रिव्यूज हैं, बड़ी अच्छी चीज है ये। और है भी रिलेटेड टू आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की तो प्रोडक्ट भी ज्यादातर बिकती हैं, तो इसके ऊपर मैं आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको Amazon चॉइस का टैग भी मिला हुआ है, नंबर ऑफ रिव्यूज भी हैं। तो नंबर ऑफ रिव्यूज का मैं बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोडक्ट के ऊपर गिव अवे करके रिव्यू लेके आना कोई आसान चीज नहीं है, बल्कि नियरली इक्वल टू इम्पॉसिबल चीज है, नियरली इक्वल टू इम्पॉसिबल चीज है। तो यहाँ पे मोस्टली जो रिव्यू आए होते हैं लिस्टिंग्स में वो और ओरिजिनल ही होते हैं। अब ये यहाँ पे भी एक चीज डिस्टिंग्विश है हमारे लिए कि यहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलियन सेलर्स को देखना है या इंटरनेशनल सेलर्स को, दो चीजें, दो कॉन्टेक्स्ट हैं, लिख लेना ये चीज। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में एक तो ऑस्ट्रेलियन सेलर्स हैं, दूसरे हैं हमारे पास इंटरनेशनल सेलर्स। हमेशा इंटरनेशनल सेलर्स का डाटा इग्नोर करना है। आप लोगों ने कभी भी प्रोडक्ट एवेल्युएशन के अंदर इंटरनेशनल सेलर्स का डाटा नहीं देखना है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये इंटरनेशनल सेलर है या ऑस्ट्रेलियन सेलर है, इसकी भी एक डिस्टिंग्विश है। लेकिन वो हमें कब पता लगेगा, जब हम लोग प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड अप्लाई करके पूरी नीश के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास हैंगिंग गार्लैंड, गार्लैंड एक इसका है, चलिए ये उठा लेते हैं। ये कीवर्ड अप्लाई किया, फॉर वेडिंग नहीं, सिंपल गार्लैंड कह लेते हैं इसको।
जी गार्लैंड रिलेटेड प्रोडक्ट आ गई हमारे पास। अच्छा जी, अब क्या, अब हम लोग पहले गलती क्या करते थे, या मैं अगर आप लोगों को बताऊं ना कि जब मैंने ऑस्ट्रेलिया मार्केट में वर्किंग करना स्टार्ट की थी, तो मैं एक बहुत बड़ी गलती करता था। गलती ये करता था कि मैं फिल्टर नहीं अप्लाई करता था यहाँ पे मैं फिल्टर नहीं अप्लाई करता था। फिल्टर अप्लाई करने का मतलब ये था कि ऑस्ट्रेलियन सेलर्स नेशनल्स को डिस्टिंग्विश नहीं करता था। सेलर्स का डाटा देख लेता था और मैं समझता था कि मुझे बेहतरीन प्रोडक्ट मिल गई हुई है। अब जो इंटरनेशनल सेलर्स हैं वो कहाँ के होते हैं, वो कनाडा, यूके, यूएसए वगैरह के होते हैं। अब वहां पे तो सेल्स बहुत ज्यादा है, वहां पे प्रॉक्सी मार्केटिंग बहुत ज्यादा है। और अगर कोई इंटरनेशनल सेलर उधर से उठ के इधर आता है, तो उसकी जो लिस्टिंग होती है उसके ऊपर जितने भी रिव्यूज होते हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। एक सेलर है, लेट्स सपोज एक सेलर है वो यूएसए का है, उसकी यूएसए की लिस्टिंग के ऊपर 10,000 रिव्यूज हैं, और वो सेल ग्लोबली करके यहाँ पे आता है ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या उसके 10,000 रिव्यूज यहाँ के जीरो हो जाएंगे? नहीं, उसके 10,000 रिव्यूज नजर आएंगे यहाँ पे भी। और हम उन 10,000 रिव्यूज को देख के कहेंगे कि यार इसकी तो सेल ही बहुत हाई है, ये तो दिन में 1,000 2,000 यूनिट सेल कर रहे हैं। और हम कहेंगे, हमें बताएगा कि जो 10,000 रिव्यूज हैं वो तो एक दो भी नहीं है। तो हमेशा फिल्टर अप्लाई करें। फिल्टर कैसे अप्लाई करना है हमें, यहाँ पे हमें Amazon प्राइम के नीचे शिप फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और इंटरनेशनल शिपिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। इंटरनेशनल शिपिंग वाले वो जो इंटरनेशनल सेलर्स जो बैठे यूएसए में हुए हैं, ठीक है, लेकिन सेलिंग यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो उनको हमने हमेशा इग्नोर करना है। हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ शिप फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वालों के नजर आए, जिनकी इन्वेंट्री ऑस्ट्रेलिया में पड़ी हुई है, जिनकी इन्वेंट्री ऑस्ट्रेलिया में पड़ी हुई है। इससे ही होता है कि हम 100% एक्यूरेट तो नहीं होते, लेकिन 80 to 90% एक्यूरेट जरूर हो जाते हैं, जो कि काफी है हमारे लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे कि अमेजोन को कह देंगे भाई हमें सिर्फ वही सेलर्स दिखाओ जो शिप फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जो कि मोस्टली ऑस्ट्रेलियन सेलर्स हो। तो फिल्टर अप्लाई किया, हमें मोस्टली ऑस्ट्रेलियन सेलर्स में लगे। ठीक है जी। अब ये हमारा आधा फिल्टर अप्लाई हुआ है, अभी भी हमारा आधा परसेंट फिल्टर अप्लाई नहीं किया। ये भी तो चीज है ना, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लोग यूके में वर्किंग करते हैं तो पैन यूरोपियन एक ऑप्शन आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद हो। तो पैन यूरोपियन में ये था कि हम लोग बैठे यूके में हैं, जर्मनी में सेलिंग कर रहे हैं और अपनी इन्वेंट्री जर्मनी में भिजवा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही वही हिसाब किताब है। यहाँ पे होता है कि बंदा बैठा चाहे यूएसए में है, सेलिंग ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं और अपनी इन्वेंट्री भी ऑस्ट्रेलिया में भिजवा दी हुई है इसने। उससे फिर ये फिल्टर इतना इतना मोस्टली हेल्पफुल नहीं होता हमारे लिए। अभी दूसरा फिल्टर क्या है उसको हम देखते हैं आगे चल के। अच्छा जी, फिल्टर अप्लाई करने के बाद तो सबसे पहले एक चीज को वेरीफाई करना है कि जो टॉप में सेलर्स नजर आ रहे हैं उनके ऊपर रिव्यूज हैं। बिल्कुल है। 3, 160, 150, 4, 7, 705। अच्छा, अब हम क्योंकि हम लोग हैं वी और हमारा तो एक्सपीरियंस है बहुत, हमें पता है कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट को लॉन्च हुए अभी तो 1 1.5 साल हुआ है। तो 1 1.5 साल 4,000 5,000 व्यूज नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। इवन के 1,000 रिव्यूज भी बहुत रेयर हो, बहुत अच्छी प्रोडक्ट हो तो 1,000 रिव्यूज, बहुत अच्छी प्रोडक्ट हो तो 1,000 रिव्यूज। तो ये जो 129 रिव्यूज वाला है, ये मतलब ठीक है, मतलब ये दिखा रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया का है। ये 92 वाला भी ठीक है, 2 वाला भी ठीक है, 17 वाला भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे नीचे आए ना हम लोग, तो